हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, मैं दिल्ली से कविता मुकेश बोल रही हूँ। हाँ जी। और सबसे पहले तो मैं आपको रेडियो दिवस की बधाई देना चाहती हूँ जो 13 फरवरी को होगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले बताइए कैसी हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, खुश हूँ। और रेडियो दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। इसी रेडियो दिवस के दिन 13 फरवरी को मेरी बेटी का भी जन्मदिन होता है, तो इसलिए मुझे ये हर साल हमेशा याद रहता है इसका। अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आपकी बिटिया को हम अभी से हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, ताकि 13 फरवरी को जब वो कार्यक्रम सुनेंगी तो उन्हें भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, है ना? हाँ जी। रेडियो से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। तो मैं अपने पिताजी को, जो एक बहुत बड़े राइटर थे, अभी 4 साल पहले ही एक्चुअली आज उनकी पुण्यतिथि भी है, मतलब उनको इसलिए भी याद कर रही हूँ। और रेडियो के संदर्भ में वो मेरे को बहुत याद आते हैं। तो वो रेडियो बहुत सुनते थे। अच्छा, जी जी। हाँ जी। तो मैं छोटी थी तब उनको देखती थी, वो कान से लगा के अपने कमरे में जाके और रेडियो हिंदी की न्यूज, अंग्रेजी की न्यूज बहुत मनोचित होके सुनते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो और मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे को भी शौक लगा रेडियो सुनने का। हाँ। तो मेरे को नाटक बहुत अच्छे लगते थे, जो रेडियो में आते थे नाटक। हाँ, हाँ। और उनमें जो भाव, उनको जो बोलने का तरीका और वो सब मेरे को बहुत प्रभावित करते थे। और मैं उनमें खो जाती थी। कई बार वो सीरियल वाले नाटक आते थे। हाँ हाँ, कि एक के बाद अगले दिन, अगले जब वो प्रोग्राम आएगा तो वो नाटक आएगा आधा आधा करके। तो फिर मैं बस एकदम आतुर रहती थी सुनने का और एकदम सही समय पे रेडियो ऑन कर लेती थी। अरे तो आपने कहा कि आपके पिताजी सुना करते थे, तब से लेकर आप आज तक रेडियो सुन रही हैं? वीडियो सुनती रही हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी ने मेरे को ट्रांजिस्टर लाके दिया था, छोटा सा। अच्छा। तो फिलिप्स का था। तो मैंने उनको बोला, देखो मैं ना अब घर के जब काम करती हूँ तो मैं ऐसे खाली रहती हूँ, मतलब मेरे को एक रसोई में रखने के लिए रोटी बनाती हूँ, तो मेरे को एक ट्रांजिस्टर चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को खरीद के दिया एक ट्रांजिस्टर। फिलिप्स का छोटा था, तो वो आज भी मेरे पास है। अच्छा, उस ट्रांजिस्टर को आपने आज भी रखा है? हाँ, आज भी रखा हुआ है और सुनती हूँ उसमें से। अच्छा। तो जब भी मतलब रसोई में जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मेरे को ये आदत है कि मैं रेडियो लगा लेती हूँ उस समय। जैसे 12:30 बजे पहले प्रोग्राम आता था, गीत आते थे, तो मैं पक्का सुनती थी। वो मेरा पक्का प्रोग्राम था। तो आपको लगता है कि रेडियो आपको अकेलेपन से अपनों के बीच होने का एहसास दिलाता है? हाँ जी। तो हाँ, मेरे पति भी बहुत, अब जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे पति भी बहुत कायल है रेडियो के। अच्छा। तो वो भी जब भी वो समय मिलता है तो उनको गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। और तो कभी रेडियो स्टेशन जाना हुआ, आपका जाना हुआ कभी? हाँ, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे पिताजी मेरे को लेके गए थे एक बार। तो मैंने आलेख पढ़ा था, अभी भी याद है, वो प्रशंसा पे था। तो उस आलेख पढ़ा था। उसके बाद तो मैं कविताएं तो मैं शुरू से लिखती थी। अच्छा। तो कविताएं लिखती थी, आज भी लिखती हूँ। मेरी बहुत कविताएं, रेडियो में कई प्रोग्राम हुआ, कविताएं, कहानियां खूब मेरा आए हैं प्रोग्राम रेडियो में। और उनके जो लेटर है आज तक संभाल के रखे हुए मैंने। एक धरोहर है मेरी वो। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने कविता जी, कि रेडियो के जो प्रशंसा के पत्र आपके पास आए हुए हैं, या जो आपके पास कॉलिंग लेटर थे जिसमें आपको बुलाया गया था कि कविता करने के लिए आइए, कविता सुनाने के लिए आइए, उनको आपने संभाल कर रखा एक धरोहर की तरह। हाँ जी, हाँ, कभी ग्रुप डिस्कशन में भी जा जाते थे। जी 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 जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको? आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। ये भी मेरे जमाने का एक गीत है। सारंगा पिक्चर थे, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।